आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में दवाएं जो है हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई हैं और इस समय कोरोना की न्यूज़ भी आती हुई शुरू हो गई है। तो इन सब के बीच में इनोवा कैब का आईपीओ आ रहा है। इनोवा वो गाड़ी वाला इनोवा नहीं, इनोवा कैब एक मेडिसिन की कंपनी है, उसका आईपीओ आ रहा है। तो जहाँ तक ये है कि 2023 का ये आखिरी आईपीओ है। वैसे 3 कंपनियों के आईपीओ लाने की परमिशन सेबी से मिल चुकी है, लेकिन अब दिन बहुत कम बचे हैं, तो उम्मीद कम ही है कि 2023 में कोई आईपीओ आए। तो ये 2023 का आखिरी आईपीओ हो सकता है और जो 3 आईपीओ आने वाले हैं, जल्द ही हम उन तीनों आईपीओ के बारे में अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो इनोवा कैब कंपनी जो 2005 में स्टार्ट हुई और कंपनी का वैसे मेन काम ये है कि कंपनी बड़े बड़े कंपनियों से ऑर्डर लेती है और उनको उनके द्वारा दिए गए मेडिसिन्स को बना के उनको बेचती है। और अगला कंपनी खुद अपने ब्रांड नेम से दवाओं को, जेनेरिक दवाओं को बनाती है और बेचती है। और कंपनी विदेशों में भी अपने माल को बनाती और सेल आउट करती है। टैबलेट, कैप्सूल, ड्राई सिरप, पाउडर, इंजेक्शन, इन सभी के क्षेत्र में कंपनी काम करती है। फाइनेंशियल ईयर 2023 के अकॉर्डिंग इनोवा कैब ने 600 डिफरेंट टाइप के जेनेरिक्स दवाओं को बनाए और बेचे और इसमें 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और कम से कम 1.5 लाख रिटेल फार्मासिस्ट कंपनी से जुड़े हुए हैं। और कंपनी ने बताया कि उन्होंने 29 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को अपने यहाँ रख रखे हैं बेहतरीन रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, जो दवाओं में बेहतरीन रिसर्च करके दवाओं की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, वो बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं इनके कस्टमर लिस्ट की तो इनोवा कैब, सिप्ला लिमिटेड, ग्लेनमार्क, कोरोना रेमेडीज, एमक्योर, ल्यूपिन, इंटास, लीफोर्ड, मेडली, कैचेट, आयरिस हेल्थ केयर, इंडको, मैनकाइंड जैसी बड़ी कंपनियों को अपनी माल को बनाती व सप्लाई करती है। इन बड़ी कंपनियों के लिए कंपनी काम करती है और इनके पास 200 एक्टिव प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन हैं और 20 रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है इस समय, जिनके लिए इन्होंने अप्लाई कर रखा है। जल्द ही उनका भी लाइसेंस इनको मिलता हुआ दिखेगा। फाइनेंशियल की बात कर लेते हैं तो कंपनी पहले 412 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी मार्च 2021 में, जो मार्च 2023 में 935 करोड़ तक बढ़ता हुआ नज़र आया। प्रॉफिट जो टोटल जनरेट किया कंपनी पहले 31 मार्च 2021 के डाटा के हिसाब से 34 करोड़ का लगभग, जो अब बढ़ के 67 करोड़ तक जा पहुंचा है। तो इस हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आए हैं। और अगर बोरोइंग की बात करें तो लगातार बोरोइंग बढ़ती हुई दिखी है और पता नहीं इतने पैसों का ये क्या कर रहे हैं। इस समय बोरोइंग 441 करोड़ तक बढ़ चुकी है। ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। इनोवा कैब कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है, लेकिन कुछ खास प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है। पी जिस पे ये लॉन्च कर रहे हैं वो 31.64 का है, तो ठीक ठाक पी पे कंपनी अपने वैल्यूएशन पे कंपनी अपने प्राइस को रख रखा है शेयर के। और अगर इनके पीयर की बात करें तो टोरेंट, लॉरस लैब, अजंता फार्मा जैसी बड़ी कंपनियां इनोवा कैब के पीयर्स में हैं। और ये जो आईपीओ कंपनी ला रही है, ये इन पैसों का ये इस्तेमाल करेंगे रीपेमेंट के लिए, प्री पेमेंट के लिए, और इस पैसे से लोन को कम करेंगे और जनरल कॉरपोरेट पर्पज़ के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करेंगे। डेट की बात कर लेते हैं तो आईपीओ 21 तारीख को आएगा, 26 को बंद होगा और प्राइस बैंड 426 से 448 रुपए की रखी गई है। टोटल इशू साइज 570 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 320 करोड़ के रहने वाले हैं और ऑफर फॉर सेल 250 करोड़ का रहने वाला है। बेसिक ऑफ अलॉटमेंट 27 तारीख को होगा और इनिशिएशन ऑफ रिफंड 28 को होगा और शेयर की लिस्टिंग 29 दिसंबर को होती हुई दिखेगी। अगर हम बात करें इन्वेस्टर कैटेगरी में तो QIB के लिए 50% रिजर्व है, रिटेल के लिए 35%, NIIs के लिए
15% रिजर्व है। रिटेल में एक लॉट के लिए अप्लाई करना है तो 14,784 रुपये का खर्चा आएगा। रिटेल मैक्स कैटेगरी में 13 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे 1,92,192 का खर्चा आएगा। और स्मॉल HNI कैटेगरी में 14 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। स्मॉल HNI मैक्स कैटेगरी में 67 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। और बिग HNI कैटेगरी में 68 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। कुमार लोहरीवाला और विनय कुमार लोहरीवाला ये लोग प्रमोटर्स हैं और इनके पास प्री IPO 66.85% की होल्डिंग है और ये IPO के बाद घटती हुई नज़र आएगी। अगर हम बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की तो 22 दिसंबर को ग्रे मार्केट प्रीमियम 100 रुपये का चल रहा है। इस हिसाब से 22% की लिस्टिंग गेन होने की पूरी संभावना है। अब इसमें अप्लाई करें या नहीं तो अभी के हिसाब से GMP जो है वो 22% का चल रहा है, 30% से कम है। तो इसको मैं तो सेफ़ नहीं मान रहा हूँ, तो इसलिए अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे और लास्ट डे तक देखेंगे। अगर GMP में सुधार आता हुआ दिखेगा तो हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये जो सेक्टर है बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सेक्टर है। तब तक के लिए वेट करें फिर डिसीजन लें।